हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 1B। यानी हम लोग आज क्लास 10th का वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1 का बी देखने जा रहे हैं। क्या है क्वेश्चन, ये थोड़ा सा देखिएगा। ये सारा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव व्यू से, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी ऐसे क्वेश्चन का तैयारी जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिए। कह रहा है धन पूर्णांक की अभाज्य होगा यदि P में केवल, फिर यहाँ पे आपको फिलअप करना है और फिर यहाँ भी भरना है आपको, से भाग लगे। तो सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या की बात बता दे, आपको अभाज्य संख्या होता क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या मेरा होता है, सबसे बड़ी बात ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं कि अभाज्य संख्या का सबसे पहला बात है कि 1 से बड़ी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात इसमें है, बहुत सारे लोग एक भी काउंट कर लेते हैं, डायरेक्ट ही बोल देते हैं कि एक जो 1 से और स्वयं से कटे, भाई मेरे 1 से बड़ी लेना ही आपको ध्यान रखना है। तो सबसे बड़ी बात है कि अभाज्य संख्या क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए। अब यहाँ पे आता है दूसरा कंडीशन, बता रहे हैं हमको कि 1 से और स्वयं से, 1 से और स्वयं, इससे आपको विभाजित हो जाना चाहिए और किसी संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि P अगर अभाज्य संख्या है तो किस किस से उसमें भाग लग सकता है, तो उसमें या तो 1 से लग सकता है या नहीं तो P से लग सकता है, और किसी दूसरे संख्या से इसमें हम भाग नहीं दे सकते। या तो 1 से दे सकते हैं या नहीं तो P से दे सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन में यहाँ पे खाली स्थान है, संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर यौगिक। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यौगिक संख्या को आप जो है अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो पूर्णांकों a और b सह अभाज्य है यदि मौसौ ab। अब यहाँ पे देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सह अभाज्य का मतलब क्या है कि दो संख्याएं अगर सह अभाज्य है, अगर उसका HCF जो है, जैसे यहाँ पे जो दिया HCF AB जो है, ये आपको 1 आ जाना चाहिए। अगर 1 आ रहा है HCF तो इसका मतलब है कि वो जो है सह अभाज्य संख्या। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे दें, हम कह देगा कि 16 और 20 सह अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका HCF निकाल के देखेंगे। तो HCF अगर हम निकालते हैं, तो आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं HCF निकालना, HCF इसका 4 आ जाएगा। मतलब ये सह अभाज्य संख्या मेरा जो है, ये जो देख रहे हैं आप, ये मेरा सह अभाज्य संख्या, ये मेरा सह अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि मौसौ 48 30 और फिर मौसौ 30, तो यहाँ पे 48 हो जाएगा आपको। ठीक है, और फिर कह रहा है मौसौ AB गुना लौसौ AB क्या होगा, तो यहाँ पे A हो जाएगा और यहाँ पे B हो जाएगा। कारण कि पहली संख्या, मैं आपको ये फॉर्मूला लिख देता हूं, बहुत काम आएगा, कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है उसका लौसौ और गुना मौसौ। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, बहुत काम आएगा ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में, और साथ में बहुत सारे क्वेश्चन बनाने में भी हमको इस चीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो बताइएगा। फिर अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं अगले वीडियो में। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।